नमस्ते ऑडियंस। देखिए, आज लेके आया हूँ आपके लिए बहुत छोटा सा 1 BHK हाउस प्लान। ये जो हाउस प्लान बनाया हुआ है ये 1 BHK है। 99% वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है। 1 BHK उत्तर मुखी घर का प्लान है। ये सिर्फ 23 फीट बाई 33 फीट का प्लान है। 759 फीट बैठता है। अगर पोर्च बनाते हैं तो प्लस पोर्च हो जाएगा। देखिए, उत्तर के बाजू में रोड है और उत्तर से एंट्री जब करते हैं तो हम पार्किंग में आ जाते हैं। ये पार्किंग से हम जब पोर्च में आ जाते हैं तो ये पोर्च भी बिल्कुल छोटा नहीं है, बहुत बढ़िया पोर्च है। 16 फुट 3 इंच का लंबाई है और 9 फीट का चौड़ाई है। उसके बाद में पोर्च से जब हम लिविंग में आ जाते हैं तो ये लिविंग दिया हुआ है 18.5 फीट का लंबाई है और 13 फीट की चौड़ाई है। लिविंग भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है। और देखिए, आपके लिए एक पूजा घर दिया हुआ है। ये भी ब्रह्म स्थान के बिल्कुल ईशान्य की तरफ आ जाता है। वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है जहाँ ईश भगवान का वास्तव्य होता है। यहाँ ये 4 फीट बाई 4 फीट का एक पूजा घर बनाया हुआ है। ये पूजा घर आप और भी उत्तर के बाजू में ले सकते हैं। आपको अगर यहाँ ले सकते हैं तो यहाँ भी ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए, ये मेन डोर के पीछे बाजू में यहाँ से जब हम सीढ़ी से ऊपर चले जाते हैं तो सीढ़ी से यहाँ आकर हम ऊपर के स्लैब के ऊपर जा सकते हैं। ये लिविंग में आपको सीढ़ी दिया हुआ है। ये सीढ़ी भी बिल्कुल स्टेबल है। इसका राइजर दिया हुआ है 6 इंच का और ट्रेड दिया हुआ है 10 इंच का। और ये राइजर भी आपको 21 दिया हुआ है, इसलिए सिर्फ 6 इंच का है। बिल्कुल छोटे बच्चे, लेडीज़ या बूढ़ा आदमी भी ऊपर जा सकते हैं। इसी तरह बिल्कुल स्टेबल स्टेयरकेस बनाया हुआ है। उसके बाद में देखिए, ये हॉल के सामने अगर आप एंट्री करते हैं तो यहाँ हम किचन में आ जाते हैं। ये किचन आग्नि कॉर्नर में दिया हुआ है। किचन की लंबाई दिया हुआ है 13.5 फीट का और चौड़ाई हुआ है 9.5 फीट का। ये किचन भी बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है। और उसके बाद में दक्षिण की बाजू में आपको एंट्री दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम बाहर आ जाते हैं तो यहाँ आपको एक गैलरी मिल जाता है। तो ये गैलरी भी आपको बर्तन साफ करने के लिए या जो कुछ भी या बैठने के लिए ये गैलरी का यूज़ हो सकता है। ये दक्षिण की बाजू में गैलरी दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए, अभी ये हॉल से जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ से एक आउटडोर दिया हुआ है पश्चिम के बाजू में, जहाँ वरुण भगवान का स्वामित्व होता है। और उसके बाजू में बिल्कुल पुष्पदंत और सुग्रीव भगवान का स्वामित्व होता है। वह आपको टॉयलेट दिया हुआ है। ये भी वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया हुआ है। ये टॉयलेट है 3 फीट बाई 4 फीट का। और उसके बाद में देखिए, ये किचन के बिल्कुल सामने पश्चिम के बाजू में निवृत्ति कॉर्नर में, ये निवृत्ति कॉर्नर आता है। या राहु केतु की आपको कृपा बन जाती है तो निवृत्ति कॉर्नर में दक्षिण की बाजू में बेड होना जरूरी होता है वास्तु के अनुसार। तो ये बेड भी बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं। ये बेड आपको दिया हुआ है 10 फीट बाई 11.5 फीट का। और बेड में ही आपको अटैच बाथरूम दिया हुआ है। ये बाथरूम भी 8 फीट बाई 4 फीट का है, बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं है। बहुत बढ़िया बाथरूम दिया हुआ है। ये बाथरूम का जो एंट्री दिया हुआ है बेड के डोर के पीछे बाजू में दिया हुआ है। अगर अटैच चाहिए तो आप बेड में ही ये बाथरूम बना सकते हैं। अगर आपको अटैच नहीं चाहिए तो ये बाथरूम के लिए आप या उत्तर के बाजू में, ये टॉयलेट के बाजू में ही इसको दरवाजा दे सकते हैं। या ब्रह्मस्थल आता है, ये ब्रह्मस्थल के ऊपर हमें कोई भी निर्माण नहीं करना है। देखिए, ये पूरा प्लान जो है ये वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है। तो ये ब्रह्मस्थल के पास में हमें ये कॉलम भी नहीं लिया हुआ है। बांधकाम भी बिल्कुल ब्रह्मस्थल के 3 इंच के बाजू में बांधकाम लिया हुआ है। ये ऊपर के ऊपर बांधकाम है, इसलिए ब्रह्मस्थल के ऊपर हमें ये ब्रह्मस्थल का भी हम पावित्र्य रख सकते हैं। ये मेन बात है। ब्रह्मस्थल के ऊपर हमें कोई भी बांधकाम नहीं करना चाहिए, कोई भी हमारा निर्माण नहीं होना चाहिए, कॉलम नहीं आना चाहिए। ये भी इसमें हम ख्याल रखा हुआ है। बिल्कुल वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है, बिल्कुल स्टेबल है। प्लान बहुत अच्छा है। 1 BHK है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसका प्लॉट का चौड़ाई और लंबाई है 30 फीट बाई 50 फीट का प्लॉट था, इसलिए 30 फीट में चौड़ाई लिया हुआ है, 23 फीट का बांधकाम किया हुआ है। और ये 50 फीट का लंबाई है, इसीलिए इसका पोर्च के साथ में 42 फीट है। पोर्च के साथ में 42 फीट है। अगर आप पोर्च नहीं चाहते हैं तो आपका ये 33 फीट बाई 23 फीट का बांधकाम बन जाएगा 759 फीट में। अभी देखिए, ये इस प्लान में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कॉलम दिया हुआ है। 12 कॉलम में ये वास्तु आपकी बन जाएगी। उसके बाद में अगर पोर्च बनाते हैं तो पोर्च के लिए और भी 2 कॉलम आपको आगे लेना पड़ेगा।
उसके बाद में देखिए आउटर का जो बांधकाम दिया हुआ है, ये बांधकाम 9 इंच का दिया हुआ है टोटल बांधकाम आउटर की साइड में। और ये जो इनर का बांधकाम जो दिया हुआ है, ये इनर का बांधकाम 6 इंच भी कर सकते हैं या तो 4 इंच का भी बना सकते हैं। इसी के हिसाब से ये बहुत छोटा प्लान बनाया हुआ है, आपको ज़रूर पसंद आएगा। वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है, ये 1 BHK है। देखिए सर, अगर आप ऊपर में एक्सटेंशन बना सकते हैं, ऊपर में बांधकाम अगर आपको करने का है तो इसी स्टेयरकेस से, ये सीढ़ी से ऊपर अगर जाएंगे तो ऊपर जाने के बाद में आपको ये लिविंग का, किचन का और बेड का, ये दो मंजिल भी आप बांधकाम कर सकते हैं। तो ऊपर में आपको और भी 3 रूम मिल जाएगा। ये सीढ़ी से आप ऊपर आ जाएंगे तो ऊपर से आप यहाँ से लिविंग में जाओगे, ये लिविंग से आप पोर्च के ऊपर जा सकते हैं। ये लिविंग से यहाँ आप किचन के ऊपर भी एक रूम बना सकते हैं और बेड के ऊपर भी एक रूम बना सकते हैं, टोटल वास्तु के अनुसार है। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। मेरे चैनल पे आपको आपके प्लॉट के हिसाब से छोटे बड़े 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK सभी तरह के प्लान आपको दिखाई देंगे। और वास्तु के बारे में मैं हमेशा जानकारी देता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।